बाबा अनिरुद्ध एक दिन अपने तपस्वरूप भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के किनारे एक सुंदर झोपड़ी थी जहां से हल्का धुआं उठ रहा था। बाबा ने सोचा, यहाँ कुछ समय ठहरकर जल और आहार ग्रहण कर लूं। वे झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे और धीरे से आवाज दी। झोपड़ी के भीतर से गृहस्वामिनी की आवाज आई। कौन है? बाबा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, एक साधु प्यासा और भूखा है, थोड़ा जल और भिक्षा मिले तो दया होगी। ये सुनकर गृहस्वामिनी, जिसका नाम कमला था, क्रोधित होकर बोली, साधु बनकर गांव गांव घूमते हो, काम क्यों नहीं करते? यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। कमला की कठोर बातें सुनकर बाबा अनिरुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा, और बिना कोई प्रतिरोध किए वहां से आगे बढ़ने लगे। तभी झोपड़ी के पीछे बैठा कमला का पति रामदास, जो सारा दृश्य देख रहा था, दौड़कर उनके पास आया। रामदास ने बाबा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा करें, मेरी पत्नी के कटु वचनों का बुरा न मानें। वह सरल हृदय है पर स्वभाव में कठोर है। कृपया आप मेरे द्वारा लाया गया यह जल और फल ग्रहण करें। बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, मैं तुम्हारी भावना से प्रसन्न हूँ, परंतु यह जो हुआ वह भी ईश्वर की लीला है। हमेशा याद रखना, कठिन परिस्थितियां भी हमें सिखाने के लिए आती हैं। रामदास ने उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और बाबा अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद रामदास और कमला दोनों ने इस घटना से जीवन का एक गूढ़ पाठ सीखा।